तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो ब्लॉगर के या वर्डप्रेस के आर्टिकल्स हैं वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे और हम उनको कैसे इंडेक्स करवा सकते हैं फास्ट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल प्रो कोडिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल प्रो कोडिंग इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है सिंपली अपने सर्च कंसोल में। तो यहाँ से मैं सिंपली अपना सर्च कंसोल में आ जाता हूँ। सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको पेजेस चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो कि सिर्फ मेरी 3 आर्टिकल जो इंडेक्स हैं और 15 जो है यहाँ पे एरर दिखा रहे नोट इंडेक्स हैं। तो उसके बाद जो हमारे इंडेक्स हैं मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये सिर्फ 3 पेज हैं जिसमें से एक ये मेरी साइट का, ठीक है, एक आर्टिकल और एक जो है ये पेज, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये इंडेक्स हैं। अब उसके अलावा जो हमारे बाकी जो इंडेक्स नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ जिसमें से ये है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये सारे जो हैं गूगल ने क्रॉल तो कर लिए हैं बट इनको इंडेक्स नहीं किया। तो ये इंडेक्स क्यों नहीं हुए और ये कैसे इंडेक्स होते हैं, जबकि इनमें तो कोई इशू भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से सिंपली हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको लाइव यूआरएल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब हम टेस्ट लाइव यूआरएल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोबाइल पेज भी है, इसका मोबाइल यूजेबिलिटी भी ठीक है और ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। और ये बिल्कुल 100% यूनिक आर्टिकल है। मैं यहाँ से आपको वो भी चेक करवा देती हूँ। ये है ChatGPT प्रॉम्प्ट्स का, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली ब्लॉगर में आ जाते हैं, यहाँ से पब्लिश। तो यहाँ से आ जाते हैं हम इस पर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से हम इसको AI डिटेक्ट पे भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं ये 81% जो है यूनिक आर्टिकल है, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोगों ने उस लिंक पे आना है, ठीक है। उसको आप लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सारा कुछ डिटेल में बताया गया कि आर्टिकल के क्या क्या जो रीज़न होते हैं वो इंडेक्स के होते हैं, कि इंडेक्स नहीं होता जिन जिन रीज़न की वजह से, वो सारे यहाँ पर आपको गाइड किए गए हैं। तो आर्टिकल जो है गूगल किस तरह इंडेक्स करता है, तो वो सबसे पहले जो है वो डिस्कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे वो जो है डिस्कवर करता है जब भी हम अपने जो ब्लॉग पोस्ट है वो उसका जो यहाँ पे लिंक एंटर करते हैं, उसके बाद वो आर्टिकल को डिस्कवर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारे जो आर्टिकल है ये डिस्कवर तो हुए हैं बट ये इंडेक्स नहीं है। तो उसके बाद ये क्रॉल करता है, ठीक है। क्रॉल करने के बाद ये आर्टिकल्स को इंडेक्स करता है। और यहाँ पे जो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस वजह से आर्टिकल आपका इंडेक्स नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना आर्टिकल को जो इंडेक्स करवा लेते हैं और अपने जो डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स का जो एरर है उसको भी आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कस्टम रोबोट TXT, ठीक है। अब ये ब्लॉगर के लिए है, ठीक है। सिंपली यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, ठीक है। अगर तो आपका ब्लॉगर है, ब्लॉगर की आपकी साइट है, तो यहाँ पे जो योर डोमेन नेम का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपनी यहाँ पे डोमेन का जो भी लिंक होगा यहाँ पे वो आपने एंटर करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्डप्रेस के लिए है, जो वर्डप्रेस के लिए वो सेम इसी तरीके से ही कॉपी करना है। यहाँ पे सिंपली अपनी डोमेन के नेम एंटर करना है, यहाँ पे योर डोमेन और यहाँ पे बाकी कोई सेटिंग इसकी छेड़नी नहीं है। अब ब्लॉगर में आप लोगों ने कहाँ पेस्ट करना है, इसको आप लोगों ने सिंपली कॉपी करना है। यहाँ से आप लोगों ने सिंपली सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ पे एंड पे आपको मिल जाएगा क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं वापस। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा है क्रिएट अ यूनिक ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। हमने कोई ऐसी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है जो कि गूगल के 10 सर्चेज में ना आती हो, ठीक है। आपका बेशक टाइटल वो ही हो, ठीक है, आपका कंटेंट भी वही हो, लेकिन कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो सके और गूगल के लिए भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हो जिसमें। थर्ड पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग आपने कैसे करनी है, तो यहाँ पे जैसे अब ये चेक कर सकते हैं, ये है इंटरनल लिंक, ठीक है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, ये है इंटरनल लिंकिंग।
अब तो ये हमारे जो आर्टिकल हैं ये एक न्यू आर्टिकल एक ओपन हो गया है जिस पे हमारा यहाँ पे भी पूरा एक आर्टिकल लिखा गया है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये करना बहुत ज़रूरी होती है। अब जिस तरह कोई रीडर आएगा, ठीक है, वो रीडर आपके आर्टिकल पे आता है, तो अगर वो उसको ये आर्टिकल का टाइटल पसंद आता है तो वो इस पर भी क्लिक कर देता है कि यहाँ से इस पर भी ट्रैफिक चली जाती है ऑर्गेनिकली। तो गूगल जो गूगल के चांसेस होते हैं इसको इंडेक्स करने के वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है वो है क्रॉल स्पीड। ठीक है, क्रॉल स्पीड हमारी जो है वो हमने किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है। तो सिंपली आप लोगों ने इस पे आ जाना है। ठीक है, इस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ये जो आपको लिंक है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो भी आपका जिस जीमेल पे आपका ब्लॉग बना हुआ है ये उसी जीमेल से इस लिंक को आपने ओपन करना है। जैसे अब यहाँ पे मेरा ब्लॉग है तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब जो इसकी जो है स्पीड, ठीक है, ये लो है। ठीक है, अभी यहाँ से ये रिकमेंड होगा पहले। ठीक है, रिकमेंडेड से आप लोगों ने इसको लिमिट गूगल मैक्सिमाइज स्क्रॉल करना है और इसको यहाँ से आप लोगों ने फुल जो है इसको हाई कर देना है। हाई करने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। इससे ये होगा कि इससे जो आपकी क्रॉल की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, वो बहुत तेज़ हो जाएगी। अब ये जो है 3 मंथ बाद ये ऑटोमेटिकली लो पे आ जाता है। उसको फिर मैनुअली आपने हाई पे करना होगा। ये कि आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3 नवंबर को ये फिर लो पे चला जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है पिंग। ठीक है, कि पिंग अपने अपनी साइट पे कैसे भेजनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, पिंगोमेट्रिक, टोटल पिंग और बैकलिंक पिंग। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक ओपन करके चेक करवा देता हूँ। फिलहाल यहाँ से जैसे मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ पर सिंपली पोस्ट पे आ जाता हूँ। मैं इसका अब लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसका लिंक पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन, ये ऑटोमेटिकली चेक ऑल है। ठीक है, और उसके बाद सेंड पिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारी पिंग है वो सेंड हो चुकी है। पिंग सेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो हमारा आर्टिकल है वो गूगल में आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और इंडेक्स होने के भी चांसेस काफ़ी सारा बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ 5 स्टेप जिसकी मदद से आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनको आप लोग इंडेक्स करवा सकते हैं। अगर इन स्टेप्स की वजह से भी आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता तो आप लोगों ने आर्टिकल को एडिट करना है। अब एडिट करने का क्या स्टेप है मैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप 1-2 पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं और ठीक है इसको थोड़ा और लेंथी बना सकते हैं। कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि आप कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से आप चेंज करें। ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन चेंज करने के बाद परमालिंक को भी आप चेंज कर सकते हैं। परमालिंक चेंज करने के लिए यहाँ से आएँ, यहाँ से आप ड्राफ्ट करें और ड्राफ्ट के बाद आप परमालिंक को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आर्टिकल का जो कम से कम वर्ड्स है यहाँ से आप वर्ड काउंटर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जो वर्ड्स होंगे कम से कम भी आप, ठीक है, उसको 2K तक वर्ड्स जो हैं आप एंटर करें। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स हैं कुछ आर्टिकल को इंडेक्स करवाने के गूगल सर्च कंसोल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।